अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है ऑनलाइन क्लासेस का। तो सबसे पहले जो है हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को देखेंगे। तो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। तो केमिस्ट्री वो साइंस की ब्रांच है जिसमें हम सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं। सब्सटेंस की हम कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, कंपोजिशन को स्टडी करते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस को हम स्टडी करते हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री इट इज़ आल्सो डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर एंड द लॉज ऑफ प्रिंसिपल विच गवर्न दीज चेंजेस। तो एक सब मैटर जो है उसके अंदर जो भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं और उससे रिलेटेड जो भी लॉज और प्रिंसिपल्स हैं, इनको भी हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। यहाँ तक जो है आपकी डेफिनेशन हो जाएगी केमिस्ट्री की। ये जो हमारे पास लाइंस हैं ये हमारे पास डेफिनेशन में आ जाएंगी केमिस्ट्री की। उसके अलावा सेपरेट भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री वाले शॉर्ट क्वेश्चन को हम स्टडी करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन रिप्रेजेंट्स फाइंडिंग आउट परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन सैंपल ऑफ मैटर। के हमारे पास कोई भी मैटर का सैंपल है तो उसके अंदर एलिमेंट और कंपाउंड की जो परसेंटेज है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को हम स्टडी करते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि जो मैटर के अंदर एटम्स हैं उनकी आपस में अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एटम्स की जो है अरेंजमेंट क्या होगी। उसके अलावा अगेन जो चीज़ हमने डेफिनेशन में भी देखी थी कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस को हम स्टडी करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी जो है इवॉल्व होती है या रिलीज होती है। तो इन सारी चीज़ों को जो है हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो उसके बाद जो है अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे व्हाई देयर इज नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मल्टीपल ब्रांचेस। तो इससे रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज का सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके आंसर को हम देखते हैं। तो ये है हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, व्हाई इज देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस, गिव 3 रीजंस। कि केमिस्ट्री को जो है ब्रांचेस में डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों है और उसके अलावा इसकी हमने 3 रीजंस देनी है। ये हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसके आंसर को हम देखते हैं। केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस, तो ये 3 रीजंस देनी थी, 3 ही हमने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो मैं इनको रीड करता हूँ। आपने क्या करना है, इस शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, चाहे आप इसको अपने रजिस्टर पे राइट कर लें, देन इसको याद कर लें। तो फर्स्ट रीजन है टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ वास्ट एंड कम्प्लेक्स फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की जो फील्ड है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसके अंदर स्पेसिफिक एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम केमिस्ट्री को मल्टीपल ब्रांचेस के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है जी, डिफरेंट एरियाज ऑफ केमिस्ट्री हैव यूनिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। यानी कि हमने जो केमिस्ट्री को मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड किया है, हर ब्रांच के अंदर डिफरेंट प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को स्टडी किया जाता है। इससे क्या होता है कि ये जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो केमिस्ट्री का हमने अभी पढ़ा कि जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द केमिस्ट्री इनटू मल्टीपल ब्रांचेस। अगर हम थर्ड रीजन को देखें, डिवाइडिंग केमिस्ट्री इनटू ब्रांचेस हेल्प टू ऑर्गेनाइज नॉलेज मेकिंग इट इजी टू स्टडी एंड अप्लाई। अगर हम केमिस्ट्री को मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं तो इससे हमें एक ये भी हेल्प मिलती है कि हम एक नॉलेज को ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ते हैं स्पेसिफिक ब्रांच के अंदर, जिससे हम इजीली उसको स्टडी कर सकते हैं और उस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो है हमारे पास ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहली जो ब्रांच है वो है जी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन आपने यहाँ से करनी है। पहले आपने एक बात याद रखनी है कि आपने हर केमिस्ट्री की ब्रांच में उसकी डेफिनेशन 2 हेडिंग्स हमने करनी है। एक तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी और दूसरी उसकी इंपॉर्टेंस कह लें, स्कोप कह लें या एप्लीकेशन कह लें। तो फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the changes in them। तो केमिस्ट्री के अंदर जो है मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और उसकी जो कंपोजिशन है, ठीक है, 2 चीज़ों के रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं, कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और इनके अंदर जो चेंजेस आते हैं, जैसे मैटर के डिफरेंट स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो इन स्टेट्स के अंदर जो चेंज आएगा, कंपोजिशन के अंदर जो चेंज आएगा और जो इनका आपस में रिलेशनशिप है, इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो अब अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी करते हैं, ठीक है। देन उसके अलावा मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं, बिहेवियर ऑफ गैसेस, सॉलिड, लिक्विड, यानी कि ये जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर, इनके बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं।
उसके अलावा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, और रेडिएशन ऑन मैटर, इन सारी चीज़ों को जो है हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है डेट इज़ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहले हम अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में हम देखते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ द सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स विच कंटेन लिटिल और नो कार्बन। बेसिकली अगर हम ये दोनों केमिस्ट्री की ब्रांचेस की बात करें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स में है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम उन कंपाउंड्स और एलिमेंट्स को जो है वो स्टडी करते हैं जिनके अंदर कार्बन एज अ प्राइमरी एलिमेंट के तौर पे रोल प्ले नहीं करती। उन कंपाउंड्स की फिर प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जिसमें जो कार्बन है एज अ प्राइमरी रोल प्ले नहीं करती स्ट्रक्चर के अंदर, तो उन कंपाउंड्स में हमारे पास आ जाती हैं मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मिक्सचर ऑफ साल्ट्स हैं, एसिड्स हैं, बेसिस हैं। ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो डेफिनेशन आपको जो है इसमें, इट इज़ अ स्टडी ऑफ द सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड दैट कंटेन लिटिल और नो कार्बन। यहाँ तक आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब जो है अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो स्कोप ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो स्कोप के अंदर हमारे पास आ जाता है कि इसको हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज़ किया जाता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। उसके अलावा मेडिसिन के अंदर यूज़ किया जाता है, कैटलिस्ट के अंदर यूज़ किया जाता है, पिगमेंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, कोटिंग्स के अंदर यूज़ किया जाता है एंड मच मोर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन और स्कोप, इसमें हमारी दोनों हेडिंग्स होगी। थर्ड ब्रांच की अगर हम बात करें दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटली इनवर्स में है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि हम उन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जिसमें कार्बन जो है हमारे पास एज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर रोल प्ले नहीं करती स्ट्रक्चर के अंदर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, इट इज द स्टडी इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कार्बन कंपाउंड। में हम कार्बन के कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स की बात करें, हाइड्रोकार्बन सिर्फ हम उनको कहते हैं वो कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बने होते हैं, इसके अलावा इनके अंदर कोई एटम नहीं होता। अगर हम वर्ड हाइड्रोकार्बन को भी देखें तो ये इन्हीं टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर है। तो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव जो उन कंपाउंड से माखूज दूसरे कंपाउंड्स होते हैं, उनको भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है कौन से कार्बन के कंपाउंड्स हैं जिनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते हैं, वो इनऑर्गेनिक के अंदर हम उनको स्टडी करते हैं। तो उनमें साल्ट्स आ जाता है। साल्ट्स को हमने वैसे भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, तो साल्ट्स को जो है हम ऑर्गेनिक में स्टडी नहीं करते। कार्बोनेट्स होगी, ठीक है, उसके अलावा बाइकार्बोनेट्स होगी, ऑक्साइड्स होगी, कार्बाइड्स होगी। ये सारे कंपाउंड्स के अंदर कार्बन तो पाया जाता है लेकिन कार्बन एज अ प्राइमरी रोल प्ले नहीं करता स्ट्रक्चर के अंदर। दैट्स वाई इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। उसके अलावा अगर हम स्कोप के लिहाज से देखें, अच्छा उसके अलावा चंद एक चीज़ें मैं बता देता हूँ, डेफिनेशन तो यहीं तक है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं, मोस्टली जो कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक हैं, जिस तरह से प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सारों को भी जो है बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है और ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके बाद अगर हम इसके स्कोप, जो कि हम इसे हर ब्रांच के अंदर दो दो हेडिंग्स कर रहे हैं, डेफिनेशन और स्कोप, तो इसके अंदर अगर हम स्कोप की बात करें तो स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इनके अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है वो अप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर जो है हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस को स्टडी किया है। फिर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, की हम केमिस्ट्री को मल्टीपल ब्रांचेस में क्यों डिवाइड करते हैं, इसके लिए हमने जो है वो एक्सरसाइज का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखा था, तो वो आपने याद करना है। और उसके बाद हमने तीन ब्रांचेस को स्टडी किया, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीनों ब्रांचेस के अंदर आपने डेफिनेशन करनी है और साथ इनका स्कोप कह लें या एप्लीकेशन कह लें या इंपॉर्टेंस कह लें, उसको भी आपने याद करना है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।